ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के ही हम कर रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करें उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी, हमेशा की तरह। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 15 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, यानी कि माह का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र होगा पुष्य, योग रहेगा प्रीति और करण होगा तैतिल। राशि होगी आज कर्क और चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में संचार करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:30 से लेकर के दोपहर 1:49 तक रहने वाली है। और साथियों, क्योंकि बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त हम नहीं बता रहे हैं। गंडमूल प्रातः 10:28 से प्रारंभ होने वाले हैं आज। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आके आपके साथ चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि यानी कि जिनका एरीज साइन है, अब क्योंकि सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप मेष राशि के जातकों के करियर में कुछ अच्छी और उन्नति के अवसर सूर्य देव के द्वारा आपको प्राप्त होने की यहाँ पर बहुत प्रबल संभावना बन रही है। या तो आपका अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो या फिर आपकी पदोन्नति हो, कुछ इस प्रकार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अपने रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर परिवार के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा, और अगर करना ही चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो उपाय अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय जरूर करें। उसके बाद आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं। धन की स्थिति लाभ के रूप में, इनकम के रूप में अच्छी बनी हुई है, अच्छी बनी रहेगी। धन का आगमन भी और धन का संचय भी। धन की स्थिति को लेकर के मेष राशि के जातकों को कोई समस्या नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी पूरा सहयोग और प्यार आपको मिल रहा है। जहाँ तक वैवाहिक संबंध का सवाल है तो वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे और मजबूत रहेंगे, सुखद रहेंगे। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्रा करने के लिए जो हम आपको बताना चाहते हैं उपाय, वो प्लस जो नॉर्मल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या उपाय है। तो नॉर्मल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए नियमित रूप से। और जो दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं उनको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करना चाहिए। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, थोड़ा सा सुख सुविधाओं में तो कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो उसके कारण जो है सुख सुविधाओं में कमी बनेगी। लेकिन हाँ, भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा प्राप्त हो जाएगा। और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। और आपको अपने छोटे भाई बहनों का तो सहयोग मिलेगा ही, साथ ही अगर आप कोई पोइट हैं, उपन्यासकार हैं, राइटर हैं या पब्लिशर हैं, तो उसमें भी अगर आप अपना कोई नॉवेल है, कोई बुक है, पब्लिश कराना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपके लिए हर तरीके से अच्छी रहेगी, चाहे धन का आगमन हो, चाहे धन का संचय करना हो। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके तो उसके लिए साथियों फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है ये उपाय। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला आपको नियमित रूप से करनी होगी। हालांकि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी आज आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूं
के मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग बना रहा है। साथियों, उपाय हमने आपको एक तो बताया है, और दूसरा उपाय अगर आप करना चाहते हैं, वैसे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो सूर्य देव की पूजा और आराधना जरूर करते रहें। अगर आपका स्वास्थ्य में कुछ कमी है, हालांकि स्वास्थ्य आपका ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य बना रहेगा, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो आप महामृत्युंजय के जाप जरूर करते रहिए। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम सुह भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। ये हुआ संपुट लगा करके पूरा महामृत्युंजय का मंत्र। इसकी आप एक माला जरूर कर लें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के। मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत, जो अभी तक थोड़ा तनाव और टेंशन था उसमें कमी आने के पूरे पूरे संकेत हैं। आपका व्यवहार भी उनके प्रति अच्छा बना रहेगा और पेशेंस भी आज आपके अंदर काफ़ी रहने वाला है। यानी कि आप पूरी तरह से इस बात पर जोर देंगे कि आप किसी के लिए भी कोई ऐसी वाणी का उपयोग ना करें, प्रयोग ना करें जिससे कोई व्यक्ति को कष्ट हो, तकलीफ हो। इसका भी आप पूरा ध्यान रखने वाले हैं। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी बहुत अच्छा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद आप पर बना हुआ है आज के दिन। मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, जो आपका स्वास्थ्य है या जो आपके विरोधी हैं, उस स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। विरोधी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि धन की स्थिति और अधिक बेहतर हो तो नीम का दातून नियमित रूप से करते रहिए। अभी कुछ दिन और नीम का दातून करेंगे तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि देखिए, जो एक तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए उपाय दूंगा, अन्यथा आप अगर उपाय नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपके जो जिस पर्पस को लेकर के आप यात्रा करेंगे उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए सूर्य देव की आराधना और पूजा अर्चना आप जरूर करें। आप सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र से जरूर जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। तो साथियों, ये उपाय है। और दूसरा, वैवाहिक जीवन की भी अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन बन रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बराबर बनी रहे तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपके धन के आगमन के रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले हों, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अपने वैवाहिक जीवन की मैं बात करना चाहता हूं तो वहां पर प्यार और तकरार जैसी स्थिति रहने वाली है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी बात को लेकर तकरार हो जाएगा, तो किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति आप बहुत प्यार भी जाहिर करेंगे। तो इस तरीके के आज दिन आपका निकलने वाला है अपने जीवन साथी के साथ, और मिले जुले जिसको कहते हैं परिणाम सामने आने की संभावना है। लेकिन किसी भी तरह से जो आपकी क्रोध की स्थिति थी उसमें आज नियंत्रण रखेंगे आप। खुद अपनी तरफ से भी इस बात की आपकी कोशिश रहेगी कि आप किसी को कुछ ऐसे कटु वचन ना बोलें, और आप प्रसन्न मुद्रा में भी रहने वाले हैं। वैसे साथियों, मैं आपकी अगर करियर के विषय में बात करूं तो अगर आप करियर को अपना सही दिशा देना चाहते हैं और जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी आपके सामने परेशानियां हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं सक्सेसफुली और अपने रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो उपाय दूंगा वो उपाय आप करें। वैसे धन की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी, सामान्य ढंग से चलता रहेगा सिलसिला धन के आगमन का भी और धन के संचय का भी। लेकिन धन संचय करने में अब आपको कुछ थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। प्लानिंग के मुताबिक आप अपना धन संचय मुश्किल से ही कर पाएंगे, उसमें थोड़ी समस्या रहेंगी आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है धन के संचय करने में या धन को इन्वेस्ट करने में। उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय कुछ नहीं है, बहुत सिंपल उपाय है साथियों। आपको करना ये है कि एक तो आप सूर्यदेव को जल तो देना ही है, वो तो बिल्कुल जरूरी है। ओम हूम सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लिया कीजिए, तो उससे आपके धन का संचय भी आराम से और सही ढंग से कर पाएंगे आप।
वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रोग शांत रहेंगे, रोग एक तरीके से उन पर आप एक तरीके से देखेंगे सुधार हो रहा है स्वास्थ्य में, और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। और अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप माँ दुर्गा जी की पूजा जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा जी की आरती, ये आपको करना है। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी के एक तरीके से स्वास्थ्य की भी आपको चिंता रखनी है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बनता है। लियो साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, शत्रु तो आपके शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, रोग भी शांत रहेंगे, लेकिन खर्च का अधिकता रहेगी। धन का जो आगमन है वो तो होगा, लेकिन धन के आगमन के साथ साथ खर्च भी पूर्ण रूप से बना रहेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अपने स्वास्थ्य का तो मैंने बताया कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे, मगर जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव, टेंशन देखने में आ सकता है आपके। भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन मिलता रहेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी पूरा प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी कर पाएंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस की भी जर्नी अगर आप करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम रहने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं, जिनका कि विर्गो साइन है, तो जिनका विर्गो साइन है तो उनको भी बताना चाहेंगे कि साथियों देखिए, आपका करियर सही दिशा में चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और जो दिक्कतें आएंगी भी उनको देख करके घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, उनको आप बहुत इजीली, आसानी के साथ सॉल्व आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे उन परेशानियों को। तो इसलिए, क्योंकि बुध का यहाँ पर पूरा आपके ऊपर सहयोग है, बाकी भाग्य का भी सामान्य ढंग से सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। और जो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफें जरूर हैं, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफें चल ही रही हैं, जैसा कि यहाँ पर संकेत भी मिल रहा है, थोड़ी डिस्टर्बेंसेज रहेंगे, तो एक तो आप मादक पदार्थों का सेवन ना करें, और एक नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, मांसाहारी भोजन उसका सेवन बिल्कुल ना करें, और साथ ही भगवान शंकर जी का शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए। वैसे जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपको धन का भी आगमन बना रहे, तो उसके लिए फिर आप जो उपाय हम आपको अब दे रहे हैं वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। उस उपाय को करके ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, इस मंत्र की एक माला आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनेगी, और धन का संचय भी बहुत आसानी के साथ सही तरीके से, सही ढंग से कर पाएंगे, और जो आपका घर का बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपको मिल सकेगा। तो साथियों, ये थी आप कन्या राशि के जातकों को लेकर के चर्चा। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है, उनके विषय में बात करेंगे, और बताना चाहेंगे कि देखिए, करियर में भी जो आपके समस्याएं चल रही थी या जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज के दिन निश्चित रूप से उसमें कमी के संकेत हैं यहाँ पर, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि जो बहुत आसानी के साथ आपके द्वारा उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इससे भी आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, चैलेंजेस आएंगे आपके द्वारा, आप इतने सक्षम होंगे कि उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और उसी के कारण आप प्रसन्न भी रहेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति होती है तो वो निश्चित रूप से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता ही है। लेकिन साथियों, धन का जो आगमन है उसमें रुकावट के संकेत हैं, उसके लिए उपाय बताएंगे, तो उपाय आपको जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको होता रहे। जहाँ तक आपके धन संचय का प्रश्न है, तो धन संचय तो करेंगे, लेकिन धन के आगमन के लिए आपको उपाय करना होगा। वैसे मैं बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि अगर आप उपाय करेंगे तो धन का, देखिए, अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो सामान्य रूप से धन का आगमन होगा, उपाय करेंगे तो कुछ अच्छे ढंग से आपको धन की एक तरीके से स्थिति अच्छी बनेगी, बेहतर बनेगी, मजबूत स्थिति होगी, और भाग्य का भी सहयोग आपको
बहुत अच्छा मिल रहा है। भाग्य के साथ हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्या जरूर है। अब वैवाहिक जीवन को थोड़ा अधिक सुखद बनाना चाहते हैं साथियों, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, नीम के पेड़ की दातून जो होती है टहनी, उससे आपको दातून करना है अभी कुछ दिन, और उसके बाद स्थिति सही होने वाली है। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, थोड़े दिन की बात है, तो फिर उससे स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे हैं। उपाय आपको जो हम बताने जा रहे थे, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, सूर्य देव को मंत्र दे करके इस मंत्र की एक माला जरूर करेंगे तो धन का आगमन और अच्छी मात्रा में रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब क्योंकि स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड हैं वो मार्स यानी कि मंगल हैं, और वो उनकी स्थिति नीच की है, अभी कुछ दिन और रहेगी, तो उनके नीच की स्थिति होने के, लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा भी मंगल के साथ होने से जो भाग्य में पूर्ण रूप से बाधा पैदा हो रही थी उसमें आज काफ़ी राहत मिलेगी। भाग्य का कुछ अच्छा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं उसमें भी कुछ और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको पूरा प्यार सहयोग देंगे। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जो आपका स्वास्थ्य है उसमें जो कमी बनी हुई है, या जो विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी भी लिए थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी होगी। और फिर उसके लिए उपाय आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि पराक्रम में आपकी वृद्धि के पूरे पूरे यहाँ पर संयोग बन रहा है, मतलब योग बन रहा है पराक्रम का, ग्रहों के द्वारा जो हम देख पा रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत हैं। मेहनत से अपनी आप परिश्रम से आगे बढ़ेंगे, अपने भाग्य को और प्रबल बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना, भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। शिवलिंग पर जल चढ़ा करके काले तिल चढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी एजुकेशन से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे और बेहतर आएंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य रूप से आज परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन की स्थिति अच्छी बेहतर रहने वाली है हर तरीके से। और जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके हेल्थ का आपको ध्यान जरूर रखना होगा। उनका समय समय पर चेकअप जरूर कराते रहिएगा, तो उससे भी चीज़ें आपके नियंत्रण में बनी रहेंगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उपाय आपको क्या करना है? उपाय मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, सूर्य देवता के लिए आपको करना है थोड़ा सा पूजा, जिससे आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से दूर हो सकें और वहाँ से भी आपको अच्छा शांति और सुकून मिल सके अपने कार्यस्थल से। तो उसके लिए फिर आपको जो है यही करना है कि आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर दूसरा एक और भी मंत्र है, चाहे इसको कर सकते हैं, या ओम मरीचाय नमः, इसको भी कर सकते हैं। उससे भी आपको अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो उनके भी लिए मैं बताना और कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप जो अपने करियर में एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ जो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पा रहे थे, तो वो सिलसिला हालांकि उतना तो हाई लेवल पर नहीं, उतना तो उस लेवल पर तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी चीज़ें सही दिशा में चलती रहेंगी आपके करियर से रिलेटेड। कोई ज़्यादा परेशानी या कोई बहुत टेंशन या कोई बहुत ऐसा कोई टास्क जिसको आपको करने में परेशानी हो, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, छोटे मोटे चैलेंजेस चलते रहेंगे, वो तो चलना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे कार्य एकदम बहुत स्मूथली ही रन हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो समस्या रहती है। वो समस्या भी आपके द्वारा हल कर ली जाएंगी अपने बुद्धि बल के द्वारा। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हो सकती है, लेकिन बीच बीच में शांति का भी सिलसिला चलेगा, ऐसा रहेगा। कुछ गर्माइश हो गई फिर थोड़ा नॉर्मल हो गए, कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि आप कोई भी ऐसा मौका ना आने दें ताकि घर में परिवार में टेंशन हो। अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो आप पेशेंस रखें और वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लें, दूर कर लें, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा उपाय
करते रहने से ही बात बनेगी, तभी आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई से संबंधित हो सकेगी, वरना दिक्कत आने की संभावना है। तो यहाँ पर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय करने होंगे, तभी आपको भी कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बन पाएगा। तो साथियों, अब आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल देते रहें, तो आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन सिर्फ कुछ नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करके और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, हनुमान जी की आरती करें। उससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पढ़ाई भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी रहा सवाल एनर्जी लेवल का, वो अच्छा बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं दिखती। बाकी सब चीज़ें आपके हित में रहेंगी, चाहे वैवाहिक जीवन का सुखी क्यों ना हो, वो भी उसका भी आप आनंद लेंगे। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए साथियों, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन और अधिक सुखमय बनाना चाहते हैं, हालांकि आज के दिन आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलेगा अपने वैवाहिक जीवन को लेके, और अपने जीवन साथी के साथ जो इतनी तनाव और टेंशन का सिलसिला था उसमें भी कुछ कमी का एहसास आज आपको होने वाला है। लेकिन धन की जो स्थिति है, धन के आगमन की, धन के लाभ की, उसमें जो कमी है, तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय देना चाहता हूं कि आप क्या उपाय करें ताकि उससे भी आपको कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकें। तो आपको कुछ अच्छे परिणाम आ सकें, उसके लिए आप क्या करें कि एक तो आप सबसे पहला उपाय आपको यही करना है कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला जरूर करें। एक माला तो कम से कम करें ही करें, ताकि धन की स्थिति में भी सुधार हो, आगमन में, और आपके जीवन साथी के साथ भी रिलेशन बेहतर हो। दूसरा उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो उपाय आपको करना है कि काले और सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करने, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक आपके संबंध है कि पारिवारिक संबंधों की बात है, तो वो भी अच्छे रहेंगे। और जब धन का आगमन होगा तो धन का संचय भी, आप धन को अपने मैनेज करने में बहुत कुशलतापूर्वक अपने धन को मैनेज करेंगे, ये भी एक अच्छी बात है आपके साथ। वैसे आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी आज के दिन, चाहे आप अपने घर परिवार में हैं, चाहे सोशल सर्किल में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस में हैं। अब आपको आपके मान सम्मान की भरपूर प्राप्ति होगी। तो ये जो स्थिति है मकर राशि के जातकों की, ये एक बहुत अच्छा ग्रहों की जो चाल बदली है उसके कारण ये संभव होता हुआ दिख रहा है। बस थोड़ा सा बुजुर्गों के साथ, घर के जो बड़े हैं उनके साथ नाइत्तेफाकी कुछ हो सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ये थोड़ा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये मंत्र करेंगे तो इससे भी आपके जो है संबंधों में जो खटास है, वो कमी है, वो दूर होगी। और साथियों, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा, और आपका पराक्रम भी सामान्य तौर पे चल रहा है, चलता रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए करियर में भी आप अच्छा करेंगे। और आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, वैसे तो देखिए करियर में समस्याएं भी हैं, लेकिन आप ये चीज़ अनुभव भी करेंगे कि समस्याएं तो आती हैं और मौजूद भी हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कुछ समस्याएं बहुत आराम के साथ आपके द्वारा हल कर ली जाती हैं, वो गुरु बृहस्पति के कारण। मंगल जो है वो तो अपनी नीच अवस्था में है, तो उनकी वजह से तो समस्या आनी स्वाभाविक है। लेकिन अब क्योंकि गुरु बृहस्पति का भी आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, तो उनके आशीर्वाद से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें से काफ़ी हद तक बहुत आसानी से आपके द्वारा सॉल्व कर ली जाएंगी। तो कोई ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता अपने वर्क प्लेस को लेकर के आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके स्वास्थ्य में भी कमी थी उसमें भी आज आपको सुधार होता हुआ दिखेगा, और विरोधी भी कुछ हद तक शांत रहेंगे। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो दूर दराज की यात्राओं में आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग हैं,
लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करने की इच्छुक हैं या जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनको तो फिर उपाय ही करना उपयुक्त रहेगा उनके लिए। और वो उपाय आपको क्या करना चाहिए, वो उपाय अब हम आपको देना चाह रहे हैं। वो उपाय आप ये कीजिएगा कि एक तो लाल चंदन का टीका लगा करके आप घर से निकलें और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आप स्नान करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जितनी भी ये समस्याएं हैं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से रिलेटेड वो दूर होंगी। और सूर्य देव को भी अगर आप जल देंगे तो वैवाहिक जीवन में आपके संतोष, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी वैवाहिक जीवन में। आप सूर्य देव को जल दीजिएगा और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम ह्राम हिरण्य सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः भी कह सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से, या ओम सूर्याय नमः, अगर आपको ज़्यादा मंत्र आप नहीं कर सकते या आपको समस्या है तो ओम सूर्याय नमः। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ये आप एक माला जरूर कर लें सूर्य देव के मंत्र की। तो उससे वैवाहिक जीवन में जो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी है वो दूर होंगी। और अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए सूर्य का उपाय बहुत आवश्यक है। इसको करेंगे तो पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन बेहतर होंगे और आपको पार्टनरशिप से किए जा रहे काम में भी लाभ होगा। आगे अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनसे, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो अब जिनका पाइसेस साइन है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो आपके कार्य क्षेत्र में आपका एक प्रभुत्व बना हुआ था पूरी तरह से हर तरीके से, तो वो प्रभुत्व तो अब आपका बन गया है। अब उसको मेंटेन रखने का काम आपका है। हर तरीके से जो आपके मान सम्मान आपको प्राप्त हो रहा था अब उसको मेंटेन करना है आपको। और वो कैसे करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे प्रातःकाल स्नान करने के बाद तो आपके मान सम्मान में भी कमी नहीं रहेगी और धन का आगमन भी आपको बराबर होगा। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है तो उनको जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही थी अपनी पढ़ाई में, आज के दिन आप कुछ बेहतर कर सकते हैं और दिन के मुकाबले। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो उपाय ही करना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। और वो उपाय आपके लिए क्या बनता है वो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको करने के लिए आप इस मंत्र का आप जाप जरूर कर सकते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको क्या होगा, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति और भाग्य का मिलेगा सपोर्ट। भाग्य का तो अभी भी मिल रहा है लेकिन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है। उस उपाय को करके आपको पूरी मात्रा में भाग्य का भी सपोर्ट मिल पाएगा। और वैवाहिक जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि सुख और शांति पूरी तरह से बनी रहे साथियों, तो फिर उसके लिए गणपति जी की पूजा करें और आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहिए, सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। तो बाकी कुल मिलाकर के अच्छा है। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो उसमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 15 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे वीडियो सब समय पर आपके पास पहुंचते रहें, आप उनका लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस प्रोग्राम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम यहाँ पर और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।